हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरी वीडियो में फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम एक एरे को एज ए प्रॉप्स पास कर सकते हैं। इस वीडियो में देखेंगे कि अगर ये एरे की जगह पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो या हमारे पास एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसे कैसे पास कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा है कि अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट है, सपोज करें मैं इसका भी बना लेता हूँ यहाँ से और मैं इसको डबल कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे कर दिया प्लेलिस्ट OBJ। अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट्स हैं तो बस हमें इसको हटाना है यहाँ से सिंबल को और इसकी जगह पे ऑब्जेक्ट्स लगाने होते हैं और ये जो वैल्यू है इनको नाम देना होता है। तो हमने यहाँ पे दे दिया है भाई, हमारा जो नेम है प्लेलिस्ट का वो ये है, तो हमने नेम लगा दिया यहाँ पे हर जगह इस तरह से। लेकिन आप देखेंगे कि प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि ये ऑब्जेक्ट तो आ जाएगा और इसकी वैल्यू अलग अलग देनी पड़ेगी। नेम का यहाँ कुछ और देना पड़ेगा, नेम 1, नेम 2, नेम 3। जैसे मैंने यहाँ पे नेम 1 कर दिया, यहाँ पे मैंने नेम 2 कर दिया, यहाँ पे मैंने नेम 3 कर दिया, मैंने यहाँ पे नेम 3 कर देते हैं, यहाँ पे नेम 4 कर देते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी का जो नाम है वो अलग अलग देना पड़ेगा, तभी तो हम उनको एक्सेस कर पाएंगे। तो इस तरह से दे सकते हैं ऑब्जेक्ट को और यहाँ पे हम उसको पास कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे कहा जो प्लेलिस्ट है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हम पास करना चाहते हैं और इसको हम प्लेलिस्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ऐसे पास कर देंगे, आराम से चली जाएगी। फिर ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो फिर इसको डिस्ट्रक्चरिंग करना है तो यहाँ पे लिख देंगे प्लेलिस्ट OBJ ऐसे। अब इसको हमें यूज़ करना है, तो यूज़ करने के लिए इसके बाद आगे आ जाएंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन प्रिंट करनी होती है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं H2 प्लेलिस्ट इन ऑब्जेक्ट फॉर्मेट इस तरह से, और यहाँ पे हम उसको प्रिंट करेंगे तो इंडिविजुअली प्रिंट करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे प्लेलिस्ट OBJ डॉट नेम 1। इस तरह से आप जितना चाहें उतनी इन्फॉर्मेशन प्रिंट कर सकते हैं, नेम 1 कर सकते हैं, नेम 2 कर सकते हैं। और इसको अगर H2 के अंदर डाल दें तो ज़्यादा बेटर होगा, थोड़ा सा लाइन अपने आप ब्रेक हो जाएगी ऐसे। और इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे नेम 2 कर लेते हैं ऐसे। आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट जितने भी हैं उनको एक्सेस कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट एरे है, मतलब यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसको एक एरे के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, ताकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो हम लाते हैं नेट से जेसन के फॉर्मेट में वो ऐसे ही होती है एरे के फॉर्म में। और यहाँ पे इसको बना देते हैं ऑब्जेक्ट इस तरह से, और यहाँ पे कर देते हैं नेम। हमें बार बार चेंज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट कर लेते हैं तो इस तरह से हमने फॉर्मेटिंग कर ली। अब इसको आप देखेंगे कि जब हम यहाँ पे जाएंगे तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये थोड़ी दिक्कत करेगी, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन अब है नहीं तरह से, देखो ये आएगी नहीं। तो क्योंकि एरे के फॉर्म में है तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे फिर से इस तरह से ये जो हमने मैप लगाया था प्लेलिस्ट वाला ऐसे लगाएंगे, प्लेलिस्ट ऑब्जेक्ट डॉट मैप इस तरह से। और ये हट गया, नाम अपने आप चेंज हो गया, इसको बोलेंगे प्लेलिस्ट OBJ। ठीक है जी। और यहाँ पे हम एक आइटम एरो फंक्शन के फॉर्म में जब पास करेंगे तो यहाँ पे एक आइटम जो है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे हमने कहा कि हम LI प्रिंट कर रहे हैं और LI के अंदर यहाँ पे इंडेक्स भी ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कहा की इक्वल टू इंडेक्स और जो वैल्यू है हमारी, और यहाँ पे अब LI की फॉर्म में ना लेके हम इसको रो की फॉर्म में ले लेते हैं, रोज और कॉलम के फॉर्म में, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमने यहाँ पे एक TR बनाया और TR के अंदर हमने यहाँ पे TD बनाया, और ये जो TR है यहाँ पे की पास कर देंगे, ये इंडेक्स हो जाएगा। और ये टेबल है तो इससे ऊपर एक टेबल बना लेते हैं इस तरह से, कट करते हैं इसको, यहाँ पे ले आते हैं। और ये जो टेबल है इसके अंदर जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है इसके अंदर अभी सिर्फ नेम है, इसमें ID भी ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो ID 1 कर ली इसकी ऐसे, ID 2 कर ली इसकी, ID 3 कर ली, ID 4 कर ली, ID 5 कर ली इस तरह से, और ID जो है वो 6 कर ली। इन्फॉर्मेशन चली गई। अब ये जो इंडेक्स लिया है इसको हटा देते हैं, इसकी जगह पे ID ले लेंगे। तो यहाँ पे जो TR है इसको हम बोलेंगे आइटम डॉट ID, और एक और ले लेते हैं इसमें TD, और यहाँ पे डाल देते हैं आइटम डॉट नेम इस तरह से। तो जैसे ये करेंगे तो आप देखेंगे अगर ये सही से चलेगा। अभी देखते हैं इसमें क्या एरर आ गई। ये जो है प्ले लिस्ट OBJ, अच्छा प्ले लिस्ट है और हमने यहाँ पे शायद कुछ और लिख दिया, प्ले लिस्ट, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई इस तरह से। और अब जब यहाँ पे जाएंगे इसको रिफ्रेश करते हैं, अभी भी कुछ प्रॉब्लम है। अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इंडेक्स हो गया, यहाँ से प्लेलिस्ट हो गई, और यहाँ से जो ये लिस्ट है हमने यहाँ पे पास कर दी। इसका देख लेते हैं कुछ एरर अगर आई है तो क्या है, बाकी होनी तो चाहिए नहीं। यहाँ पे है कि हमने इंडेक्स जो है इज़ नॉट डिफाइन। अच्छा हमने गलती कर दी, हमने इंडेक्स ऊपर से हटा दिया, यहाँ से नहीं हटाया।
तो ये आइटम हो गया, यहाँ से इंडेक्स हटाना है और यहाँ पे लिखना था आइटम डॉट आई डी, क्योंकि यहाँ से इंडेक्स हमने हटा दिया तो एरर आएगी ये आ गई हमारी लिस्ट। तो अब देखिए इसको रिफ्रेश करते हैं और ये हमें ऐसे दिखाई देगा, लेकिन हमें यहाँ पे कोई टेबल दिखाई नहीं दे रही। तो इसके लिए थोड़ा सा जुगाड़ कर लेते हैं, थोड़ा सा टेलविंड का यूज़ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्लास नेम दे रहे हैं, यहाँ पे दे देते हैं बॉर्डर 2 और बॉर्डर कलर रेड 600, इस तरह से पास कर देते हैं। दूसरे वाले पे भी कर देते हैं, कॉपी किया, और इस वाले पे भी कर देते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे देखिए हमारी टेबल जो है वो बन के आ गई, लेकिन थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, राउंडेड कर लेते हैं उसको, राउंडेड, देखते हैं काम कर रहा है। राउंडेड वगैरह इसमें शायद काम नहीं कर रहा, बाद में देख लेंगे क्योंकि फॉर्मेटिंग करना इतना ज़रूरी नहीं है। अभी तो हम सिर्फ इसको टेबल फॉर्म में डालने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे हम पैडिंग डाल देते हैं, 4 कर देते हैं, px4, तो इस तरह से स्पेस आ जाएगा इसके अंदर, और इसके अंदर भी px2 कर देते हैं इस तरह से। और भी आप सेटिंग कर सकते हैं जैसे आपका मन करे, लेकिन ये मैं तो सिर्फ आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ, क्योंकि आगे जब हम थोड़ा सा टेलविंड की सीएसएस वगैरह यूज़ करेंगे तो बहुत सारी क्लासेस हैं इनबिल्ड जो हम टेबल बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप का भी यूज़ कर सकते हैं, बेसिक सीएसएस भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम टेलविंड यूज़ कर रहे हैं। तो आपने देखा कि हम किस तरह से जो इन्फॉर्मेशन है जो ऑब्जेक्ट फॉर्म में है एरे के अंदर या नॉर्मल ऑब्जेक्ट फॉर्म के अंदर है, उसे एज ए प्रॉप्स कंपोनेंट के अंदर पास करके किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम इवेंट वगैरह कैसे यूज़ कर सकते हैं कंपोनेंट के अंदर, और एक दूसरे में इवेंट कैसे पास कर सकते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, तीसरे कंपोनेंट में। तो किस तरह से इवेंट्स काम करते हैं रिएक्ट के अंदर, इस पर ध्यान देंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।